हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य मलिक। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ प्रैप शॉट पे। जैसे आपने पीछे की वीडियो देखी है, हमने लास्ट जो डिस्कस किया था आपके हमने वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपसे डिस्कस की थी। अगर आपने वो चीज़ वीडियो नहीं देखी तो पहले प्लीज़ आके पीछे का आप बेसिक कॉन्सेप्ट को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस चैनल पे आपको हर एक चैप्टर से कुछ बेसिक आपको क्लासेस मिलती है। उसके बाद हर चैप्टर से कुछ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो रिसेंट एग्जाम्स में आए हुए उन सबको हमने डिस्कस किया। जैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मैं दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ लगभग, क्योंकि दोनों में ना लगभग सेम सेम चीजें होती है। मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि आपसे क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है। सिंपल एसआई जिसको हम नाम से रखते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई नाम से। सीआई और एसआई में आपके पास क्या क्या डिफरेंस होता है और क्या चीजें लेनी होती है। एक मैंने आपको छोटी सी बात बताई थी, जहां भी कहीं रेट की बात हो, रेट का परसेंट गिवन हो और टाइम का आपके पास ईयर्स में गिवन हो, जब ये दोनों चीजें गिवन होती है तो हम तुरंत उसके लिए नेट रिजल्ट निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो भी नेट रिजल्ट निकाल लेते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट हो तो भी हम लोग क्या करते हैं, उसका नेट रिजल्ट निकाल। जब सिंपल इंटरेस्ट होता है तो बेसिकली हम बिल्कुल आसान तरीके से, जैसे मैंने कहा किसी का रेट 5% है, 5% रेट से आपने पैसा लिया और सपोज 2 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट में तो नॉर्मली आपके पास ऐसा हो जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज के टर्म में होगा रेट परसेंट और टाइम का मल्टीप्लीकेशन। रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करते ही तुरंत आपके पास क्या आ जाता है, रेट है 5% और टाइम है 2, 5 दूनी 10 मतलब 10%। अब जैसे 10% आ गया क्या मेरे पास, सिंपल इंटरेस्ट, और किस टर्म में आ गया, परसेंटेज की टर्म में आ जाता है। यहाँ से हम तीनों चीजें निकाल सकते हैं। कैसे तीनों चीजें, मैंने कहा किसी चीज का मैंने प्रिंसिपल लिया है, 100 रुपये लोन लिया, तो यूनिट लोन लिया है, 100% लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको, 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब कि आपके पास 10% का इंटरेस्ट हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट है तो एस आई। जो पैसा लेते हैं उसे प्रिंसिपल कहते हैं, जो लोन आपके पास होता है उसे इंटरेस्ट कहते हैं, और जो दोनों को ये मिला देते हैं, इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 110। 100 आपने लिया है, 110 आपको वापस करना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अमाउंट। जैसे रेट और टाइम गिवन है, तुरंत इसके बाद दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। और जैसे ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, तब आपके पास दोनों चीजें आ जाती है। कौन सी चीजें हैं, आपके पास प्रिंसिपल भी आ जाता है, अमाउंट भी आ जाता है, और सिंपल इंटरेस्ट भी आ जाता है। मैं एक चार्ट बना के इसको अभी डिस्कस करूंगा दोनों के चीज लेके साथ। इसी तरह से अगर यही सेम चीज आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट में होती, जैसे इसको मैंने यहाँ लिख दिया कि 100 मेरे पास प्रिंसिपल था, उसमें मैंने 10% का इंटरेस्ट दे दिया, तो अमाउंट बन गया 110। ये तीन चीजें तो आपकी इस साइड से। अगर यही सेम चीज आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट में हो, तब आप कैसे इस बात को कहेंगे। बस कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क पड़ेगा उसको देखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने कहा था आपसे, जैसे रेट गिवन हो मुझे, रेट है फॉर सपोज 5% और टाइम आपको गिवन है 2 साल, तो तुरंत आपने नेट रिजल्ट निकालना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या निकालते हैं, उसका सक्सेसिव रिजल्ट निकालते हैं। सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत तरीके से, कि पहले 5% और फिर इसके बाद 5%। आपको 5% का सक्सेसिव निकालने के लिए बहुत डिटेल में चीजें समझा रखी है। कैसे, जैसे 5% का मतलब होता है 5 + 5 x + 5, और फिर दोनों का मल्टीप्लीकेट x × y अपॉन 100। पहले दोनों चीजों का सम होता है, फिर दोनों चीजों का मल्टीप्लाई होता है, अपॉन में 100 आ जाता है। तो 5 + 5 का मतलब हो गया 10, और 5 × 5 25/100 करोगे तो 0.25, तो 10.25। जैसे आपको पता चला सिंपल इंटरेस्ट की रेट तो आई आपके पास 10%, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट क्या आई आपके पास 10.25%। 10 तो आएगा ही आएगा जो एसआई वाला है, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो 10.25 आपके पास कंपाउंड। जैसे ही आपके पास पता चल गई, अब आप तीनों चीजें निकाल सकते हो। कैसे, मैंने कहा प्रिंसिपल मैं 100 मानता हूँ, उस पर इंटरेस्ट मिला आपको 110, सॉरी 10.25, यह कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। और दोनों को जब जोड़ देते हैं, दोनों का जब हम सम कर देते हैं, वो अमाउंट बन जाता है, दैट इज 110 ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट। समझ रहे हैं बात को। एसआई और सीआई में जैसे ही आपको सवाल में रेट और टाइम दोनों गिवन होते हैं, तो तुरंत आपने नेट रिजल्ट निकाला। एसआई भी इजी होता है और सीआई भी इजी होता है। इसके बाद कंपैरिजन करना होता है, जैसे हमने सीखा था कंपैरिजन कैसे करना। मैं इसको थोड़ा सा और चार्ट में एलिब्रेट कर दूं, कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे, आप पीछे जाके वीडियोस में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसी चैप्टर से रिलेटेड और जो वन ऑफ द बेस्ट आपके पास रिसेंट एग्जाम में आए हुए सवाल हैं,
उसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके प्लीज चेकआउट। जैसे तो सपोज आपके पास हो, मैंने कहीं रेट लिख दिया, आपको कुछ रेट्स की बात कर लेते हैं। जैसे टाइम आपके पास, इधर टाइम आपके पास है, दोनों को मैं साथ लेके चल रहा हूँ। फॉर सपोज सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे वाला कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज, जैसे ही आपको दिखेगा कि फॉर सपोज मैंने कहा किसी का रेट मेरे पास 10% है और टाइम 2 सालों की बात है, तो आपको पता है जैसे रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करते 10 दूनी 20% आपके पास सिंपल इंटरेस्ट होता है। जब से आपको दिखेगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो 10 का 2 बार सक्सेसिव निकालना, तो आपको पता है 10 और 10 का पहले सम होता है, कैसे लिखते हैं 10 + 10, 10 × 10 अपॉन 100। तो रिजल्ट आपको पता है, इधर से 20 आता है, उधर से 1 आता है, 21। अगर वो सपोज आपके पास रेट गिवन है 25%, साल है 2 सालों की ही बात कर, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, डायरेक्ट दोनों की मल्टीप्लाई, 25 दूनी 50%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 25 का 2 बार सक्सेसिव, तो 50 तो इधर से आएगा, प्लस 25 × 25 अपॉन 100। 50 कैसे आएगा, पहले दोनों चीजें सम होती है, तो 25 + 25 50, और फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो, तो 50 तो है ही, उसके साथ ये 25 का स्क्वायर आपको पता होगा 625 होता है, दैट इज 6.25, तो सम कितना हो जाएगा 56.25। जैसे फॉर सपोज मैंने आपसे बोला किसी में आपको गिवन है 5% का रेट, पर हमने अभी देखा था 5% रेट है और 2 सालों की ही बात। तो अगर मुझे ऐसा ही निकालना है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो 5% 2 सालों का, ये आपके पास 10% हो जाएगा। ऐसा ही तो तुरंत मल्टीप्लाई कर दो, हाँ रेट की मल्टीप्लाई टाइम में कर दो, आपके पास तुरंत ऐसा ही की रेट है। लेकिन सीआई निकालने के लिए 5 + 5, 5 × 5 अपॉन 100। अगर कोई ये चीज को नहीं समझ पा रहा है, तो हमने सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव रिजल्ट निकालने के लिए हमने बहुत बेसिक से फॉर्मूला किया हुआ है। एक छोटी सी तरीके से हमने इसको सीखा हुआ है कि कभी भी दो चीजों का क्रमागत तरीके से नेट रिजल्ट निकालना हो, तो हम x + y, x × y अपॉन 100। x का मतलब है पहला चेंज, तो पहला चेंज भी 5% का है, और अगले साल भी रेट 5%, तो 5 + 5 इधर, फिर दोनों चीजों का मल्टीप्लाई 5 × 5 और डिवाइड में 100। इधर से आएगा 10, इधर से आएगा 0.25, तो 10.25। 10 + 25/100 क्या होता है 0.25। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो सपोज मैंने कहा 10% रेट है, लेकिन टाइम आपको 3 साल दे दिया, 10% है और टाइम आपको 3 साल दे रहा है, तो भी आप निकाल सकते हैं। वो 10% 3 साल के हिसाब से आपके पास ऐसा ही तो सिंपल 30% आ गया। 10 × 3 करोगे तो 30%। लेकिन जब सीआई निकालने जाओगे तो आपको बस वही हमने जो पहले किया था, कि पहले 10%, फिर 10% और फिर 10%, 3 बार का सक्सेसिव निकालना है। आपको पता है कि इन 10 10 और ये 10, 3 बार का आपके पास सक्सेसिव है। इसको निकालने के लिए दिस इज 10 10 एंड 10, पहले दोनों का इकट्ठा निकालो, इन दोनों का इकट्ठा कितना हो जाएगा आपके पास 21। निकालना आता है ना हमें, 10 + 10 20, जैसे ये आया 21%, तो इन दोनों का रिजल्ट आ गया 21। अब इस 21 को 10 के साथ निकालो, तो 21 और 10 का निकालोगे तो आपके पास 31, इधर से आएगा 21 × 10 दैट इज 33.1। 31 यहाँ से आएगा और ये 0 0 कट के एक 2.1 आएगा, तो जोड़ दोगे आप इसमें 31 में, दैट इज 33.1। समझ पा रहे हैं बातों को, आप तुरंत देख के किसी भी तरीके से नेट रिजल्ट निकाल सकते हैं 10% का 3 सालों के साथ। जैसे मैंने इसी को चेंज करके, वो सपोज आपसे विजिबल है ये, मैंने बोला होता आपसे इधर ले लेता हूँ मैं, वो सपोज आपके पास 5% है और 3 सालों की बात कर ले, 5% में 3 सालों की बात कर, तो क्या होगा नेट, ये तो पता है आपको तुरंत कि भैया 5% 3 सालों का, ऐसा ही तो क्या होता है दोनों की मल्टीप्लीकेशन होती है, 5 × 3 करोगे 15%। लेकिन सीआई में फर्क होता है, सीआई में क्या फर्क होता है कि 5%, फिर 5% और फिर 5%, 3 बार का सक्सेसिव चेंज आपको निकालना। जैसे निकालोगे 5 और 5 का आपको निकालना आता है जो अभी लिखा हुआ, पहले दोनों चीजों का सम होगा फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 5 और 5 10.25। अभी इस 10.25 का रिजल्ट निकाल लेंगे थर्ड पेयर के साथ। थर्ड पेयर कौन सा आपके पास, ये तो यहाँ निकाल लेते हैं साइड में। पहले आपके पास 10.25 है और दूसरे में आपके पास 5 है,
इन दोनों का नेट रिजल्ट आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? पहले दोनों चीजों का सम होता है, तो 10 + 5 15.25, फिर दोनों चीजों की मल्टीप्लाई होती है, तो 10.25 × 5/100। ठीक है, अब इसे बस आपने सॉल्व करना है। चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लो पहले, 25 × 5 125 और 5 × 5, 2 पॉइंट पहले से 2 इधर और आ जाएंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा, दैट इज 0.510। इन दोनों को आपने बस सम कर दिया। जैसे सम करेंगे आपके पास आ जाएगा इधर से, दिस इज 25 516 27, इधर से 15, दोनों को सम कर देंगे, आपके पास आ जाएगा रिजल्ट, दैट इज 15.7625। समझ पा रहे हैं बातों को? आपके पास क्या चीज है, 5% रेट दे रखी है और 3 सालों की बात कर, ऐसा ही तो तुरंत आपको दिख जाता है, तुरंत मल्टीप्लीकेशन 5 या 15, लेकिन सीआई निकालने के लिए 3 बार का सक्सेसिव निकालना है। 5 का सक्सेसिव पहले अलग से निकालना, 3 बार का निकालना है, तो पहले इन दोनों का एक इकट्ठा लेंगे, वो 10.25, इस 10.25 को फिर इस 5 के साथ एक अलग से पेयर लेंगे। जैसे लेंगे, पहले तो दोनों चीजों का सम होता है, तो दोनों का सम करके 15.25, फिर दोनों चीजों का मल्टीप्लाई होता है 10.25 × 5, इसको सोल्व करेंगे, आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास 15.7625 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? अब जैसे इसी के साथ आपसे दो चीजें हमने डेटा निकाल लिया, वो सपोज इसी में आपसे बोलते हैं डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस किसका निकालना है? डिफरेंस ऑफ सी आई एस आई निकाल, क्योंकि सी आई ज्यादा होता है तो इसलिए ज्यादा वाली चीज को पहले लिया, डिफरेंस ऑफ सी आई माइनस एस आई, आपने ये चीज को निकाला। तो दोनों जब वैल्यू पता है तो उसके बेसिस पे आपने आंसर करना। जैसे सी आई कितना है 21%, एस आई कितना है 20%, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 21 - 20, दैट इज 1%। आपको पता है सी आई कितना है 56.25, दैट इज 56.25। सी आई एस आई कितना है हमारे पास 50%, दोनों को माइनस करेंगे 6.25। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो ये भी चीज। क्या मतलब वो इधर इधर आपके पास नेट रिजल्ट आपने निकाला था अभी 15.7625 आता है, उसमें से माइनस करेंगे आप 15%, कितना आएगा 0.762। बस दोनों को माइनस करना है आपने, और कुछ नहीं ज्यादा समझना है इसमें, दोनों को माइनस कर दे रहे हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे 15 को, तो आपके पास ये बचे। अब इस पूरी वैल्यू में से इसको माइनस कर दो, क्या आएगा आपके पास 33.8 में से 30 माइनस कर देता है इस 3.1, यही चीज होती है। अब जैसे ही वैल्यू पता चली मुझे, जैसे कोई एक चीज आपको पता चली, अब तीनों वैल्यू आप निकाल सकते, जैसे परसेंटेज में पता चल गया नहीं, तो आप तीनों वैल्यू निकाल सकते हैं जिस चीज की वैल्यू दे रखी है। हो सपोज किसी क्वेश्चन में आपसे बोल जाए कि किसी मूलधन को हमने लिया, किसी प्रिंसिपल को हमने ब्याज पे लिया, कितना भी अमाउंट बोल गया वो, उसमें एस आई सी आई, इससे मैं डेटा देता हूँ, इस तरह से बोलता है। किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि रेट मेरे पास 10% के, टाइम दे दिया मुझे 2 साल, और आपको सी आई एस आई का डिफरेंस दे दिया, ठीक है। वो सपोज आपको बोल रहे हैं 5,000 रुपए, तब आपसे बोला प्रिंसिपल निकालो कितना, कि प्रिंसिपल कितना। अब आपको पता है ना क्या चीज है, आपको पता है कि भैया हमारे पास 10% के हिसाब से और 2 साल के हिसाब से एस आई सी आई का डिफरेंस क्या आता है, यही देखा हमने, 10% और 2 सालों के हिसाब से एस आई सी आई का डिफरेंस कितना आता है, तुरंत आप देख के निकाल सकते हो। अगर आपको निकालना नहीं आता तो आप ऐसे, एस आई तो आएगा दोनों का मल्टीप्लाई, दैट इज 20, और सी आई क्या होगा इन दोनों का सक्सेसिव इज 21, दोनों का डिफरेंस मतलब हो गया आपके पास 21 - 20, दैट इज 1%। ये क्या है सी आई और एस आई का डिफरेंस। अब ये जो सी आई एस आई का डिफरेंस 1% है, इसी की वैल्यू आपको दे रखी है, क्या दे रखी है 5,000 रुपए, रुपए में क्या क्या रखा है 5,000, तो 1% की वैल्यू कितनी है 5,000। तो आपको निकालना है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल क्या होता है 100%। जैसे 100% निकालोगे तो आपके पास 5,000, भाई 1% की वैल्यू इतनी है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5,000 के साथ 2 जीरो लगा दोगे। बात समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जाता है, आपको निकालने में पूछा जाता है चीजें। जैसे क्वेश्चन को यही पूछ 25% की रेट दे दे, टाइम दे दे 2 साल, और आपसे यही चीज दे दे कि एस आई सी आई का डिफरेंस इतना है। जैसे ये तो परसेंटेज में है, इसको आपके पास बस रुपीज में बोल रहे कि एस आई सी आई का, जैसे ये क्वेश्चन को चेंज किया,
तो भैया रेट 25% है, टाइम 2 साल है, SI/CI का जो डिफरेंस है आपके पास वो फॉर सपोज बोल देता है उसको 750 है, या फिर बोल देता हूँ मैं 2500 बोल देता हूँ। SI/CI का डिफरेंस कितना है आपके पास? 2500 रुपये है। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया कि प्रिंसिपल निकाल। जैसे ही आपको दिखा भैया रेट मेरे पास है, टाइम मेरे पास है, रेट और टाइम दोनों गिवन, जैसे रेट और टाइम दोनों गिवन है, इसके बेसिस पे आपको तुरंत ये दिमाग में लाना कि SI क्या होगा 50%, दोनों का मल्टीपल, CI क्या होगा 56.25, कुछ ही सेकंड में आप निकाल सकते हो। ये डिफरेंस क्या होगा? CI माइनस SI, दैट इज डिफरेंस। और डिफरेंस क्या होगा आपके पास? 56.25 में से आपने 50 हटा दिया, दैट इज 6.2। कहाँ से आया CI? हमने अभी निकाला था 25% का CI क्या आता है आपके पास? 56.25 होता है। SI कितना आता है आपके पास? 50% आता है। तो दोनों का आपने माइनस कर दिया, दिस इज 5, दोनों को माइनस कर दिया 6.25। अब जो 6.25% है, इसी की ही वैल्यू आपको दे रखी है। इस 6.25% की वैल्यू आपको रुपीज में दे रखी है कुछ। इस 6.25 कितना है हमारे पास? 2500 रुपए के बराबर है। तो दोनों को बस इक्वल कर दो। दोनों को जैसे इक्वल करोगे, यहां से 1% की वैल्यू निकाल, 1% कितना हो जाएगा? 2500 डिवाइड में 6.2। और जिस चीज की वैल्यू निकालनी है, वो सपोज आपसे बोलते हैं कि प्रिंसिपल निकाल, तो प्रिंसिपल कितना होता है? अगर ये 1% की वैल्यू, तो प्रिंसिपल हमेशा 100% मानते हैं। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये प्रिंसिपल हो जाएगा। समझ पा रहे बातों को? आपके पास चीजें बहुत बेसिक होती है, बहुत बेसिक तरीके से हम चीजों को समझते हैं, ज्यादा इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं होता। आपको बस चीजों को समझना है कि जैसे ही आपके पास रेट और टाइम गिवन होता है, तो रेट और टाइम के बेसिस पे आपने तुरंत गैप निकाल देना। रेट और टाइम के बेसिस पे SI निकल जाता है, रेट और टाइम के बेसिस पे CI निकल जाता है। और जैसे CI और SI दोनों आ गए आपके पास, जो चीजें पूछी हुई है उसने बोला है कि CI/SI का डिफरेंस है 2500 रुपये, तो आप भी डिफरेंस की तरफ चले जाओ। डिफरेंस क्या होगा भैया? SI मुझे पता चल गया 50 है, CI कितना पता चला? 56.25, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो परसेंटेज आ गया 6.25। अगर परसेंटेज में 6.25 है, उसको रुपीज में क्या बोला हुआ है उसने? कुछ भी बोल सकता है। यहाँ 2500 की जगह मैं चेंज कर दिया, मैंने बोला यहाँ पे इसको बोला 6000 बोल दिया, तो क्या फर्क पड़ता? तो 6.25 का कंपैरिजन कर देते, तुलना कर देते, किससे कर देते? जो चीज अभी दे रखी है। तो किसकी वैल्यू दे रखी है? इसका वैल्यू हमारे पास 6000 है, तो बस इसको 6000 के बराबर रख दिया। जैसे ही बराबर रख दोगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 6000 डिवाइड में 6.2। अगर देखिए आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो पहले प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग पहले परसेंटेज और रेशियो पे कमांड बनाए। जब आपको परसेंटेज रेशियो पता चल जाएगा, तब ये चैप्टर धीरे धीरे बहुत समझ आएगा। अगर आप परसेंटेज रेशियो को नहीं अच्छे से पहचानते, अच्छे से नहीं समझते, तो पहले प्लीज उसको देखिए। चैनल पे हमने बना रखे हैं, उसके ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, और उसके अलावा जो बिल्कुल रिसेंट एग्जाम में आए हुए सवाल है, हमने उसको डिस्कस किया। आप जाके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पे आप सर्च कर सकते हैं। परसेंटेज और रेशियो वही दो चैप्टर है जिसके बेसिस पे हम आगे चीजों को समझते हैं। समझ पा रहे हैं? अब जैसे इसी को आपके पास डेटा में इसी को चेंज करके बोल दे, आपसे कुछ भी दे दे आप निकाल सकते हैं, जैसे आपको पता चला। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ साइड में देता, एक क्वेश्चन मैंने दिया आपको कि भैया किसी की रेट गिवन है 5% रेट की, 3 सालों की बात करने में। मैंने क्वेश्चन में दे रखा है इसको लैंग्वेज की फॉर्मेट कि 5% रेट है पर एनम, और टाइम दे रखा है 3 साल, 3 सालों की बात कर। आपसे बोला CI/SI का डिफरेंस आपको दे रखा है, किसमें? CI और SI का डिफरेंस दे रखा है, किसमें? रुपीज में। ये वैल्यू दे रखी है। जैसे ये CI/SI का डिफरेंस दे रखा है, तो आपको इसे परसेंटेज की टर्म में पहले निकालना। कैसे निकलता है? जैसे यहाँ पे निकल 5% 3 सालों में, SI तो तुरंत आ जाएगा आपके पास 5×3=15। CI पे कैसे पहुंचना है? CI में होता है सक्सेसिव रिजल्ट निकालना। सक्सेसिव अगर नहीं सीखा अभी तक, तो पहले जाके सक्सेसिव सीख। क्रमागत तरीके से कैसे चीजों को निकालते हैं, बेसिक फॉर्मूला होता है। 3 तरीके से मैंने बता रखा है आपको। रेशियो मेथड बता रखा है, पहले तो बेसिक बताया हुआ है कि भैया 100 से कोई चीज बढ़ के 110 हो गई,
110 में फिर 10% बढ़ा दिया तो उसके बाद ये बढ़ जाएगा 121 हो जाएगा। 121 में फिर 10% बढ़ा दिया तो 133.1 हो जाएगा। एक बेसिक तरीका ये बता। दूसरा बताया हुआ आपको रेशो मेथड, कि भैया रेशो मेथड से करो। रेशो मेथड का 10 से कोई चीज बढ़ के 11, 10 से 11 और 10 से 11, टोटल कितना चेंज हो गया? 1000 से कोई चीज 1331 हो गई। कितना बढ़ गया टोटल? 33.1। तीसरा तरीका भी मैंने समझा रखा है, चलो आपको बता रखा है कि इसमें एक्स वाई वाला एक बेसिक तरीका लगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, अब ये एक्स वाई का मतलब है दो ही है मेरे पास, जब 3 सालों में लगाना है तो बस 2 बार लगाना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया। अगर आप बिल्कुल बेसिक पहली बार पढ़ रहे हैं तो प्लीज पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, तब जाके सीआई। अदरवाइज ऐसे लगेगा कि आपको सीआई कभी जिंदगी भर समझ ही नहीं आता। आपका देखो क्या होता है, जैसे मैथ्स में ना हम लोग ऐसे सोचते हैं कि चैप्टर उठाया पढ़ लिया हो जाएगा। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेंगे, आप जब तक अपने डर को कम नहीं करेंगे, तब तक चैप्टर पे कमांड नहीं बना। आपको सबसे पहले कमांड बनानी है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखोगे तभी आपके पास आएगा। बेसिक मतलब होता है कि चीजें के लिए आपके पास मैथ्स की कैलकुलेशन बहुत वीक है, तो कैलकुलेशन पे काम कीजिए। अगर आपके पास चीजें बहुत ज्यादा, परसेंटेज का पता ही नहीं क्या होता है, तो आप कैसे सीआईएसएस पढ़ पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। तो पहले पढ़िए परसेंटेज, रेशो, ये 2 चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद आप आगे के चैप्टर्स की तरफ बढ़िए। अगर कोई आपको फर्स्ट में यही पढ़ा रहा है, दैट मीन्स कि आपको नहीं समझ आता। तो फर्स्ट में परसेंटेज, रेशो, फिर उसके बाद आप सीए। अब जैसे क्या चीज है, मैंने आपसे बोला कि ये क्वेश्चन गिवन 5% 3 साल, सीआईएसआई आपने डिफरेंस रुपीज में मैंने कुछ दे रखा है। ठीक है, तो सपोज मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है कुछ ऐसे 500 रुपये, या फिर कितना दे दिया, 5000 रुपये, जो भी दे रखा है। अब आपने तुरंत देख के समझ आना चाहिए कि भाई एस आई सी आई का डिफरेंस बोल। तो पहले एस आई सी आई का डिफरेंस, सी आई एस आई तो आपको पता है कि 5 3 मल्टीप्लीकेशन होते हैं, 5 3 15 आ जाएगा एस आई। सी आई कैसे आता है? 5 5 का सक्सेसिव निकालना। तो 5 5 का सक्सेसिव कैसे निकलेगा? पहले तो 5 और 5 का निकालो, इन दोनों का रिजल्ट आएगा 10.2। इस 10.25 को फिर 5 के साथ लूंगा, मैंने ही डिस्कस किया होता है। दैट इज, आपके पास गैप आ जाएगा 56.25 में, इधर से 50.765 माइनस। अब आप इसमें से डिफरेंस कर दोगे, दैट इज 0.762। इस परसेंटेज की वैल्यू आपको रुपीज में दे रखी है, जो भी दे रखा है उससे तुलना करके कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी, सपोज यहाँ 500 रुपये, तो ये 500 रुपये के बराबर हो। अगर ये 500 के बराबर हो गया, तब आपने फिर आगे के हिसाब से देखो भाई, ये अगर मेरे पास 500 के बराबर है, आपके पास 1% की वैल्यू क्या होगी? 500 डिवाइड में 7625, और इसके साथ पॉइंट लगा। इसको आप चेंज करोगे तभी आप आंसर कर सकते हो। यहाँ से बस आपने कैलकुलेशन करनी है। 1% की वैल्यू ये है, आपसे बोलता है कि प्रिंसिपल निकालो, प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। 100 की वैल्यू निकल जाएगी। बस इस पॉइंट को हटाना है, 4 0 ऊपर आ जाएगी और जो कटेगा उसे काट। हल्की सी कैलकुलेशन है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि इसी तरीके से चीजें होती है। देखिए मैंने फर्स्ट में आपको पहले 2 लेक्चर लिया हुए इसके ऊपर सीआईएसआई पे। आप देखिए दोनों को, दो तरीके से 2 चीजें होती है। एक तो ये वाली बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, सेकंड जो कॉन्सेप्ट आपके पास सीआईएसआई में होता है, वहां होता है आपको रेट निकालना। अभी सवाल कौन सा चल रहा है? जहां रेट और टाइम दोनों गिवन होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें इन दोनों में से कोई एक चीज मिसिंग हो, या तो रेट मिसिंग होगी या टाइम मिसिंग होगी। या तो रेट निकालने को बोलता है या आपको टाइम निकालने को। तो जब दोनों चीजें मिसिंग होगी तो कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। लेकिन जब दोनों चीजें पता है, रेट भी पता है और टाइम भी पता है, तब हम आसानी से चीजों को निकाल सकते। तुरंत बस कंपैरिजन कर लो। किस तरीके से आपको जल्दी करना है वो आप देखेंगे बाद में, जब धीरे धीरे करने लगेंगे। अदरवाइज करना यही है आप प्रैक्टिक, जो आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वहां आपसे जल्दी करने की ही एक्सपेक्टेशन होती है कि आप टाइम बचाएंगे और जल्दी आपको करना है। आई होप जो वीडियो में मैंने आपको बताया है, डिस्कस किया है, वो चीज़ आपको समझ आई होगी। आप इस पे काम करेंगे। अब बिल्कुल अगर आपको इशू आ रहा है तो आप प्लीज़ पहले परसेंटेज को पढ़िए और फिर रेशियो को पढ़िए। दोनों चैप्टर को आपने पढ़ना है, फिर कमा। अब प्लीज में जाके दूसरी, इसके सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया, मैंने और सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, जहां हम डिस्कस करेंगे अभी रिसेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताने हैं सीआईएसआई में, एक तो ये वाला होता है, सेकंड जहां रेट निकालने वाली चीजें होती है, उसको हमने डिस्कस करना है सेकंड पार्ट में, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।
and do subscribe this channel.